महाराज जी, विश्वकर्मा भगवान के बारे में कुछ कहिए। देखिए, ऐसा है ना, भगवान विश्वकर्मा के विराटता की चर्चा शब्दों में हो ही नहीं सकती है। जहाँ शब्दों की सीमा खत्म हो जाती है, वहाँ से भगवान विश्वकर्मा के विराटता की व्याख्या होती है। शब्दों में वो सामर्थ्य नहीं है कि भगवान विश्वकर्मा के बारे में कुछ कहा जा सके। फिर भी आप पूछते हैं तो भगवान विश्वकर्मा के बारे में कुछ चर्चा तो होगी, जरूर करेंगे। भगवान विश्वकर्मा देव शिल्पी हैं। भगवान विश्वकर्मा ब्रह्म ही हैं। भगवान विश्वकर्मा ब्रह्म के आदेशों पर, जैसे भगवान नारद भगवान के मन माने जाते हैं, भगवान विष्णु के वो मन हैं, उसी तरह से भगवान विश्वकर्मा भी भगवान विष्णु के ही शिल्पकार हैं। सच तो यह है, ब्रह्मा जी जीव आत्मा को शरीर में प्रविष्ट करते हैं, पर शरीर का निर्माण विश्वकर्मा जी करते हैं। जरा उनको देखिए तो सही, उनके कितने सांचे हैं। आपने देखा होगा, किसी मनुष्य से किसी मनुष्य का स्वरूप मिलता नहीं है। भगवान विश्वकर्मा संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किए हैं। भगवान विश्वकर्मा ही करते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण। यहाँ ये कहने में संकोच नहीं हो रहा है, वो तो ब्रह्म का भी घर बनाते हैं, ब्रह्म का भी वह आवास बनाते हैं। देवाधिदेव भगवान शंकर के कहने पर उन्होंने श्रीलंका का निर्माण किया था। स्वर्णिम लंका का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। द्वारिकापुरी का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। और इस धरती पर जो भी सौंदर्य है, जो भी अलंकार है, सब कुछ का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ही करते हैं। वसंत का निर्माण भगवान विश्वकर्मा करते हैं, सावन का निर्माण करते हैं, फागुन का निर्माण करते हैं। जो भी सौंदर्य है इस धराधाम में, ब्रह्मांड में, स्वर्ग का भी निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। स्वर्ग का निर्माण किसी और ने नहीं किया था। नरक का भी निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। भगवान विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार हैं। भगवान विश्वकर्मा की कृपा जब हो जाती है तो व्यक्ति धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। जरा आप विचार करें, कौन नहीं चाहता उसे सुंदर पत्नी मिले? कौन बेटी नहीं चाहती उसे सुंदर वर मिले, उसको सुंदर दूल्हा मिले? कौन नहीं चाहता? कौन सौंदर्य नहीं चाहता? सौंदर्य तो सब चाहते, कौन नहीं चाहता उसे उसका स्वरूप सुंदर मिले? और जब भगवान विश्वकर्मा की कृपा होती है तभी यह सब हो पाता है। वह सुंदरता की खान है। आप जरा विचार करें, संपूर्ण सृष्टि की रचना उन्होंने की है। उन्होंने फूलों में सुगंध भरी है, उन्होंने फूलों का निर्माण किया है। उन्होंने गुलाब के फूल को बनाया, उन्होंने कमल के फूल को बनाया, उन्होंने बसंत का निर्माण किया। जिस बसंत के सौंदर्य को देखकर कामदेव भी काम वासना से अभिभूत हो जाते हैं। कामदेव का निर्माण भी मानकर चलिए भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। कामदेव में जो काम है उसका निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। भगवान विश्वकर्मा के सिवाय है ही नहीं जो निर्माण कर सकता है।
भगवान विश्वकर्मा ने ही स्वर्ग के सिंहासन का निर्माण किया था। अब आप विचार करिए, ब्रह्म धाम को भी बनाने वाले भगवान विश्वकर्मा ही हैं, सुदामापुरी को बनाने वाले भगवान विश्वकर्मा हैं। इस समय नीलांबर आप देख रहे हैं, नीले आकाश को का भी निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। भगवान विश्वकर्मा सनातन धर्म की व्याख्या है। इस समय आप देख रहे हैं बसंत ऋतु में संपूर्ण पृथ्वी पीतांबर जैसा चूनर ओढ़ ली है। पीले पीतांबर का निर्माण भी सरसों के फूलों के रूप में भगवान विश्वकर्मा ने ही किया है। ब्रज का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने ही किया है। गोवर्धन पर्वत का निर्माण, गिरिराज का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया है। पर्वतमालाओं का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया है। ऋषिकेश का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया है। भगवान विश्वकर्मा ही सब कुछ हैं, सब कुछ का निर्माण करते हैं वे। इसलिए भगवान विश्वकर्मा की आराधना करनी चाहिए। भगवान जिन बेटियों को, जिन पुत्रों को, जिन्हें सुंदर घर की आवश्यकता हो, जिन्हें वैभव का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने ही किया है। शब्दों का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने किया है। जहाँ निर्माण शब्द आता है वहाँ विश्वकर्मा भगवान आते हैं। जय हो। आपका प्रश्न बहुत अच्छा था, पर मेरे में वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं भगवान विश्वकर्मा के बारे में कुछ बता सकूं।